दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग नतीजे आए हैं, जहां पर रिजल्ट एक्चुअली में बहुत अच्छा नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है। तो इसमें दो चीजें हो सकती है, एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है या फिर कोई एक ट्रैप भी बन सकता है। समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, अगर आप 9 महीनों का टर्नओवर देखें या जो रेवेन्यू है, कितना कमाया है कंपनी ने, 11,000 करोड़ का उन्होंने कमाया हुआ है, जो कि अप्रैल से दिसंबर 2021 की अगर आप बात करें उसके कंपैरिजन में 24% ऊपर है। तो कंपनी ने कमाई तो की है, प्रॉफिट्स किया है, तो आप देखिए 1641 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट भी किया है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है, 39% प्रॉफिट का ग्रोथ है। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है 60 पैसा का, और 10 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट है। बट बीईएल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स की कंपनी है, डिफेंस के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, और ऑर्डर बुक इन कंपनियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है जज करने का। तो ऑर्डर बुक अभी 2 साल के लो में है, मतलब 50,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर की ऑर्डर बुक है। अगर आपने Q1, Q2 के जो रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, तो उस समय में ऑर्डर बुक इससे ज्यादा थी। तो एक्चुअली में ऑर्डर बुक यहां पर कम हुई है। बट हम ये भी बात कर रहे हैं कि डिफेंस एक मेगा थीम है। गवर्नमेंट, जैसे इस बजट में आप देख सकते हैं, डिफेंस का बजट बढ़ाया हुआ है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इंडिजिनाइजेशन पर गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा फोकस है। तो ये एक फ्यूचर ट्रिगर है, लेकिन प्रेजेंट में वो इन रिजल्ट्स में दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ ब्रोकरेजेस ने एनालिसिस की है, और जो फेयर वैल्यू है, जैसे फिलिप कैपिटल ने 130 की, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 125 की फेयर वैल्यू अपनी एनालिसिस से निकाली है। जरूरी नहीं है यही टारगेट आएंगे, लेकिन एक फेयर वैल्यू निकाली है, क्योंकि मार्केट्स हमेशा फ्यूचर में देखती है। और ये इंटरेस्टिंग इसीलिए हो जाता है, 15 से 20% का उन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, जो हमने टॉप लाइन देखा। क्रॉस मार्जिन 42% का दिया हुआ है। Q1 से 3 9 महीनों में 3,600 करोड़ के ऑर्डर उनको मिले हैं। लेकिन कंपनी का ऐसा कहने का है, जनवरी से मार्च अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कि हम 14,000 से 16,000 करोड़ का ऑर्डर बुक जीत सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आपने 9 महीना में जितना किया है, उससे आप 3 गुना 4 गुना आप ऑर्डर बुक जीतने का एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन है वो रख रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न भी हो जाता है, बड़ा ट्रिगर भी हो जाता है। कंसर्न क्यों है? कि अगर इतना बड़ा ऑर्डर बुक नहीं आया तो मार्केट फिर से थोड़ा दुखी हो सकती है। और ट्रिगर क्यों है? क्योंकि अगर इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, जब भी अप्रैल मई के महीने में जब भी रिजल्ट आएंगे, तब बड़ा अगर ऑर्डर कुछ मिलते हैं यही जनवरी फरवरी मार्च में, तो फिर एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग री रेटिंग जैसा भी हो सकता है। तो ऑर्डर बुक जब भी आप देखेंगे तो बहुत ही यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। डिफेंस एक बड़ी थीम है, ऐसा भी जिस तरह से बजट का रहा है, और कंपनी का भी कहना है कि हर साल 25,000 करोड़ के वो ऑर्डर हर साल अब जीत सकते हैं अगले 2-3 सालों के लिए। तो अगला फाइनेंशियल ईयर जल्दी ही आने वाला है, अप्रैल से आ जाएगा। तो ऑर्डर बुक जीतते रहे, वो बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी चीज है, ये एक अपॉर्चुनिटी इसीलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट तो खर्चा कर ही रही है। जैसे नेवल जो है, नेवी रेडार में सोनार, फिर हिम शक्ति प्रोग्राम पर एक बहुत बड़ा उनका खर्चा है, फिर आकाश प्राइम है, फिर मिसाइल को लेकर अलग अलग प्रोग्राम है, वहां पर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। और वहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या भारत डायनामिक्स या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सब जो कंपनियां हैं, पीएसयू कंपनियां, बिल्कुल फोकस में आ जाती है। तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि अभी रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन ऑर्डर बुक स्ट्रांग नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि Q4 या जब भी जो फाइनल रिजल्ट आएंगे, ऑर्डर बुक एक बड़े नंबर से बढ़नी चाहिए। अगर वो बढ़ जाती है तो फिर सब कुछ पॉजिटिव है, अगर वो नहीं बढ़ती है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो इसीलिए एक इंटरेस्टिंग स्टॉक भी है, कंसर्न वाला भी स्टॉक भी है, अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक भी है। आप किस खेमे में है जरूर बताइएगा। जल्दी से एक स्क्रीनर चेक भी कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। अभी आप देखेंगे 68,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब स्टॉक अभी आप एक लार्ज कैप स्टॉक इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पी रेशियो 25 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, अगर आप 5 साल का पी रेशियो देखेंगे, यहां पर अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहां पर मैं स्क्रीनर में आपके सामने लाइव दिखाता हूं, तो उनको मीडियन पी रेशियो 18-19 के आसपास में मिला है। अगर कंपनी को कंपनी के साथ कंपेयर करें तो अभी पी रेशियो अपने एवरेज से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर में ही चल रही है, खासकर लास्ट 8-9 महीनों में। तो अभी ये अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से ये महंगे में ही है। क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में ही मॉडर्नाइजेशन, इंडिजनाइजेशन पर बहुत फोकस किया, और सेम चीज आपको जो दूसरी डिफेंस कंपनियां हैं वहां पर भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये हाई पी वैल्यू जस्टिफाई करना है तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। Q3 के रिजल्ट में बहुत सारे जो हाई ग्रोथ स्टॉक है, डिफेंस स्टॉक नहीं, समझ लीजिए जो एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं, वहां पर जरा सा भी अगर मार्जिन का प्रेशर आया है तो मार्केट ने प्रेशर किया, जो है पनिश किया हुआ है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट अब Q3 का रिजल्ट अभी डस्टेड हो गया है, ठीक है, हो गया है, लेकिन ये ऑर्डर बुक वाली चीज में अगर डिसअपॉइंटमेंट होता है तो शायद फिर यह पी रेशियो जस्टिफाई करना इंपॉर्टेंट जो है कंपनी के लिए मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इंटरेस्टिंग भी है और एक्साइटिंग भी है और कंसर्निंग भी है। तो सब कुछ यहां पर हो सकता है। नेक्स्ट ट्रिगर अप्रैल मई को ही यहां पर आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। बाकी ब्रोकरेजेस जितना मैं एनालिसिस कर रहा था पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो ग्रीन एनर्जी की जो बड़ी थीम है, स्टोरेज सॉल्यूशन पर भी उन्होंने काम करना शुरू किया हुआ है। फिर वीवीपैट इलेक्शन जो है अगले साल, वहां पर भी काम है, बट वो सब छोटा बिजनेस है, बट कंपेरेटिवली अभी वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने जो व्यूज हैं जरूर बताइएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।